हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग बंदे। गाइस, आज मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे हॉरर किस्से सुनाने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आप ज़रूर मजबूर हो जाएंगे क्या भूत होते हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहती आप मानो भूत होते हैं, आप ना मानो भूत नहीं होते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना जिनको सोच के मैं वाकई में आज भी चौंक जाती हूँ। क्या ये सच था या मैंने कोई सपना देखा। तो ऐसे ही किस्से हैं, कुछ एक किस्से क्या हैं, कुछ एक बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। और मुझे नहीं समझ में आया कि ये सच है। मेरे पूरा घर में मतलब कि एक नहीं जैसे होता हम लोग पूरी तरह से शेकन से हो गए थे। अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ गए ये सब सोच के कि उन दिनों क्या होता था मेरे घर में। और एक रात में तो कुछ ऐसा हुआ ना कि जिसके बाद तो हम लोगों के पूरे घर की सोच बदल गई। हम लोग बिल्कुल भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद से कुछ लगने लगा नहीं शायद ये सब चीज़ें सही हैं। तो गाइज़, आज की ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर देना। यार शेयर कर दिया करो। तो स्टार्ट करती हूँ आज का। बात यह है कि आप जानते हो कि जिनके भी पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हम लोगों का भी ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आया तो हम लोगों ने घर लिया। नया घर क्या लिया, जैसे पहले नहीं ज़मीन ली जाती फिर बनवाया, वैसे ही कुछ होता है। तो आपको भी पता होगा जब कोई ज़मीन लेता है, घर बनवाता है तो नियर अबाउट वो अपनी पूरी कमाई उस घर में बनाने में लगा देता है। तो हम लोगों ने भी यही किया, मेरे पापा ने भी यही किया। घर बन गया, अच्छे से पूरा फिनिश हो गया सब। हम लोग थोड़े दिन रहने के लिए आए, पूजा वगैरह जो भी होती है, गृह प्रवेश वगैरह। उसके बाद तो घर को डेकोरेट करने में सब लोग लग गए और ये है वो है ऐसे करके थोड़े दिन अच्छे जाने लगे। फिर होता क्या है कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो मेरा बोर्ड था, मैं रात में देर तक जग के पढ़ती थी, बाकी सब तो सो रहे होते हैं। नई जगह थी तो कुछ तो मुझे डर लगता था, लेकिन मेरे बोर्ड्स थे तो मैं क्या ही करती, मुझे तो पढ़ना था। एक दिन मैं पढ़ रही होती हूँ, लगभग रात के 12 बज चुके होते हैं और 1 बजने वाला होता है। उसी टाइम हम लोगों के घर की डोर बेल बजती है। सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि इस टाइम रात में कौन हो सकता है, जब घर के सारे मेंबर घर में हैं तो बाहर कौन हो सकता है। मैं गेट तक गई लेकिन उसके बाद दूसरी बार नहीं बजी। तो मुझे लगा कि हो सकता है, कभी कभी होता है ना सोसाइटी के बच्चे मजाक करते हैं। तो मैंने घर में अगले दिन बताया तो सबने कहा नहीं तुम्हारा भ्रम होगा और तुम्हें नींद आ रही होगी इसलिए तुम्हें लगा कि किसी ने डोरबेल बजाई है। मैंने भी कहा चलो ठीक है। लेकिन गाइज, यू डोंट बिलीव दिस कि मेरे साथ 3-4 दिन तक कॉन्टिन्यू यही हुआ। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत वियर्ड सी थी। फिर एक बार फिर से यही हुआ। फिर मैंने उसी टाइम घर में सबको जगाया कि नहीं भाई जगो, मैंने जस्ट अभी सुना, मैं कोई नींद में नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग चलो देखो घर के बाहर कौन है। लेकिन घर के बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोला गया ना, कोई भी नहीं था। मतलब कि दूर दूर तक कोई नहीं था। ये भी नहीं था कि कोई बच्चे ने रिंग करके वो भाग गया हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि 1 बजे कौन सा बच्चा जगेगा और कौन से पेरेंट्स उस बच्चे को बाहर आने देंगे। कोई बात नहीं, सबने मुझे बता दिया कि नहीं ये तुम्हारा भ्रम होगा। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोर्ड्स के एग्ज़ाम फिनिश हुए थे, उसके बाद मेरे भैया की शादी थी। शादी हुई, भाभी आई घर में, 4-5 दिन उन्हें हुआ। रात में वो सो रही थी, उनको क्या लगता है, मुझे लगा बंदर आ गया। उन्हें क्या लगता है कि उनका जो रूम का दरवाज़ा था ना, किसी ने ज़ोर से थपथपाया, खट 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 खट। उनको ऐसा लगा। नई थी, थोड़ा सा एक हेजिटेशन होती है। तो वो उन्होंने भैया को बोला कि देखिए कोई है शायद। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है, तुम्हारा भ्रम है मन का। फिर वो सोने लगी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इतनी तेज़ से उनका दरवाज़ा पीटा गया ना, खट 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 खट। इस आवाज़ से भैया भी जग गए। तो लगभग रात के हो रहे थे 2:30। तो भैया को भी लगा कि शायद क्या घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, क्या हुआ। वो जल्दी से खोल के बाहर आए। उन्होंने देखा कोई नहीं, सबको जगाया। तो हम सब में से किसी ने ये नहीं बोला किसने खटखटाया था। तो लगा कि हो सकता नहीं भाभी हैं, जैसा नॉर्मल घरों में होता है कि जो छोटे देवर और ये लोग होते हैं उन लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ, शायद मैंने शैतानी की होगी। लेकिन मैंने नहीं किया था कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं खुश हो रही थी। ये बात यहीं पे ख़त्म हुई। ये दूसरा किस्सा हुआ। तीसरी बात मैं बताती हूँ। हेमंत गया। मेरे यहाँ होता क्या है कि अब आपके यहाँ कैसा सिस्टम है मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ उस टाइम क्या सिस्टम था, घरों में पानी के लिए एक मोटर लगती है, समरसेबल कह लो या जो भी लगती है, तो वो खोला जाता था तो उससे पानी वाटर टैंक में पानी भरता था। वही करने वो गया। बाथरूम में उसका स्विच लगा हुआ था। बाथरूम में गया वो, उसका हाथ यहाँ ये जैसे स्विच, अपने आप स्विच खुल गया।
वो स्विच हाथ तक लेके नहीं जा पाया था, स्विच अपने आप खुल गया। ये चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है ये सुन के आपको इतनी बड़ी बात नहीं लग रही हो, लेकिन सपोज करके देखिए, आप स्विच तक हाथ लेके जा रहे हो, उसके पहले ही स्विच खुल गया, आपकी फिंगर ने उस पर टैप नहीं किया, वो खुल गया। कितना अजीब सा लगता है। कुछ ऐसा ही उसके साथ में हुआ। उसके तो होश उड़ गए। घर में बताया आके तो भी किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। अभी तक जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी घर, अब लगभग सबके साथ ऐसी चीज़ें होने लगी। फिर क्या होता है, एक दिन हम सब लोग बैठे हुए होते हैं हॉल में। मेरे घर का एक कॉमन हॉल है, वहाँ पे सब लोग बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं। तो कभी कभी होता है ना, कुछ जैसे ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो आँखों में चुभने लगती है। वैसे ही पापा ने बोला कि ये वाली लाइट बंद कर दो, वो छोटी वाली खोल दो। हुआ, ठीक है। एक जन उठा, लाइट बंद की, आके वो बैठा ही नहीं था कि वो लाइट जो उसने लाइट बंद की और जो छोटी वाली लाइट खोली, वापस से क्या हुआ, छोटी वाली लाइट बंद हो गई, बड़ी वाली लाइट जल गई। आप समझे क्या मैंने बोला? जो लाइट ब्राइट सी थी उसको बंद करना था, तो वो उठा, उसने ब्राइट लाइट को बंद किया, वापस आके बस बैठने ही वाला था, इतने में ही ब्राइट लाइट फिर से ऑन हो गई, जो छोटी वाली लाइट थी वो फिर से बंद हो गई। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब थी। आप मानोगे नहीं, लगभग 5, 6, 7 सेकंड तक हम सब लोग वहाँ पे एक दूसरे को बस देखते रह गए कि ये हुआ क्या। पापा ने बोला ही था कि ये चमक रही है लाइट, इसको बंद कर दो, छोटी वाली खोल दो, लेकिन यहाँ पे अपोजिट उसने किया भी, लेकिन फिर से वही चीज़ हो गई, फिर से वो ब्राइट लाइट खुल गई और छोटी वाली बंद हो गई। तो हम लोग एक दूसरे को देखते रहे। उस दिन मेरी पूरी फैमिली को ये लगा कि नहीं, यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं। सबको वहाँ पे डर लगा, लेकिन मेरे पापा वैसे नहीं मानते ये सब। यहीं पे चीज़ें उन्होंने भी सोचा, हो सकता है कि स्विच ढीला हो या कुछ ऐसा। हम लोगों ने वो चीज़ देखा भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता भी तो जिस टाइम उसने प्रेस किया था उसी टाइम वाली लाइट बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब आके बैठने लगा तब ये चीज़ हुई। फिर ये एक इंसिडेंस हो गया। फिर आगे क्या हुआ, एक दिन पापा नहा रहे थे वॉशरूम में, और बाई चांस की बात ये थी कि वो नहा रहे थे और घर में उस दिन कोई भी नहीं था, और ऐसे कोई नहीं था कि मेन डोर से भी उन्होंने लॉक कर लिया और अंदर वो नहाने चले गए। उन्होंने कड़ी जो थी वो ऐसे लगाई, आप समझ रहे हो, ऐसे कड़ी लगाई हुई थी बाथरूम के अंदर से, या आप ऐसे समझो, बाथरूम का दरवाज़ा है, कड़ी ऐसे लगी हुई थी, उन्होंने उसको ऐसे खोला और अंदर चले गए, नहाने लगे। फिर उन्हें आवाज़ आई कि बाहर से जो कड़ी उन्होंने ऐसे की थी वो फिर से ऐसे आ गई, कुट से आवाज़ आती है ना, ये लगा। तो उन्होंने लगा शायद उनका भ्रम हो, उन्होंने पूरा नहा लिया। जब दरवाज़ा खोलने को किया, नहीं खुला दरवाज़ा, क्योंकि वो बाहर से लॉक हो चुका था। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। उनके होता क्या है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनको कभी भी अर्जेंट कॉल्स आ सकते हैं, तो वो बाथरूम में फ़ोन अपना लेके ही जाते हैं। लगभग तब ज़रूर लेके जाते हैं कि अगर घर में कोई नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए तो वो अटेंड कर सकें, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कर लेते हैं। उनको ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन्होंने किसी अपने कलीग को या किसी को फ़ोन किया, तो उसको बुलाया, बताया ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो आया बंदा, मेन डोर जो था वहाँ से खुल नहीं रहा था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, हम लोगों का घर जो बना हुआ था, तो हम लोगों की ऐसी जब स्टोरी सुनाओ ना तो वाकई में मुझे डर लग गया। अभी भी मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई गया है। तो बाउंड्री जो होती है ना, एकदम लास्ट की जो फेंसिंग होती है वो थोड़ा नीची थी, तो वो बंदा वहाँ से कूद के आया और उसने किसी तरह से एक मेन डोर, इसके बाद फिर से स्पेस है गार्डन टाइप का, इसके बाद फिर एक दरवाज़ा है। जो वो बाद वाला दरवाज़ा है ना, वो लोहे का था, उसमें अंदर से हाथ डाला, उसने कड़ी खोली और वहाँ तक गया वॉशरूम तक, और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। मतलब कि उसकी कड़ी जो ऐसे हो गई थी, फिर से उसको ऐसे किया। ये एक इंसिडेंस हुआ। उस दिन से पापा को ये लगा कि नहीं, सच में यहाँ पे कोई दिक्कत है। फिर जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि जो ये प्लॉटिंग हुई है, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी वो दफनाई जाती थी, तो शायद इस वजह से भी। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा डरावनी। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया, अच्छा हम लोगों की पूरी, आप समझ सकते हो ना कि आप घर लेते हो, बनवाते हो किसी मेट्रोपोलियन में, तो कितना पैसा लगता है, तो पूरी पूंजी लग चुकी थी, तो हम लोग ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे।
ये बातें चल ही रही थी कि चलो ठीक है पूजा पाठ करवाते हैं या बालाजी जाते हैं या ऐसा कुछ। मैंने आपको पहले भी एक अपनी लाइफ का इंसिडेंस बताया था वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। उसमें क्या था कि जब मैं घर में अकेली थी तो कोई आया था, वो पूरा इंसिडेंस एक अलग है, वो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। फिर क्या होता है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, पापा सब डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं फाइनली हम लोगों को बालाजी जाना चाहिए और वहाँ से जो भी उनका प्रोसेस है वो करना चाहिए। और भी आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मेरे बैक साइड में चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, वो इसीलिए है। फिर एक दिन क्या होता है, लगभग बारिश शुरू हो चुकी होती है, बारिश हो रही होती है बाहर, और लाइट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आती जाती थी, तो हम लोगों के घरों में इन्वर्टर लगे होते थे, वो भी बीप कर रहा होता है, प्रॉपर लाइट नहीं होती, कैंडल वगैरह हम लोगों के घर में उस टाइम काम। रात के बज रहे होते हैं 2, मैं सो रही थी, गहरी नींद में थी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे खींच दिया, पकड़ के मेरे पैर खींच दिए, ऐसा लगा। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं सपने में हूँ। ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है स्मृति, यू आर ऑल राइट, और तुम सिर्फ एक सपना देख रही हो। फिर भी डर लगता है, लेकिन मैं उठी। मैंने जो उठने के बाद देखा, यू कांट बिलीव कि मैं वाकई में हाफ बेड पे थी और आधा शरीर मेरा बेड के नीचे था। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी थी, और इस बात के बाद में तो वाकई में मैं कई दिनों तक रात में नहीं सोई। और अभी भी जब मुझे ध्यान आता है ना ये किस्सा, तो एकदम अजीब सा लगता है कि क्या हुआ उस दिन। तो ये वाली लाइफ में जो मेरी इंसिडेंट हुआ, ये मेरी लाइफ को पूरा इसने चेंज कर दिया था। जो भी मेरा एक डायमेंशन होता है सोचने का, वो एकदम बदल चुका था। क्योंकि मैं अभी तक नेगेटिव एनर्जीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि जो भी हुआ वो भी मैं सोच लेती थी कि नहीं चलो ठीक है, हो गया होगा, मन का वहम होगा। लेकिन इसके बाद मेरी सोच जो थी ना, वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तब जब ये हुआ ना, फिर हम लोगों के यहाँ सीरियसली इस चीज़ को लिया गया, हम लोगों ने पूजा पाठ करवाई, और खैर भगवान की ये कृपा रही कि हम में से जितने भी जन थे मेरे घर के मेंबर्स, उन सबको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, हम लोगों ने ये सब फेस किया है, ये सब चीज़ें देखी हैं। मेरे मन का वहम था, मेरे घर वालों के मन का वहम था, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि भूत प्रेत होते ही हैं, आप मानो या ना मानो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लाइफ है। तो ये कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ में, तो बस हैं चीज़ें, लेकिन हैं डरावनी हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। सो गाइज, अगर आपने आज की वीडियो एंजॉय किया हो डरते डरते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों में शेयर भी करिएगा मेरी ये स्टोरी, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।